जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 27 जनवरी और दिन मंगलवार है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:12 और सूर्यास्त शाम 5:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:55 तक। वहीं राहु काल दोपहर 3:15 से दोपहर 4:36 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 24वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे कि वह राजा अपने कर्मों के अनुसार पहले तामिश्र नामक नरक में गया, फिर अंतमृष नरक में गया, जहां उसने असहाय और अमानवीय यातनाएं भोगी। इसके पश्चात वह महारौरव की कालसूत्र नामक भयानक नरक में डाला गया। अत्यंत पीड़ा सहन करते करते वह मूर्छित हो गया। मूर्छित से चेतना लौटने पर उसे तापन और संप्रतापन नामक नरकों में भेजा गया, जहां वह निरंतर जलता और तड़पता रहा। इसके बाद वह प्रतापन नरक में पहुंचा, फिर कर्मशा, ककोला, कुप्पल, पुरमृतिका, लोहकुंस में जिस जैसे अनेक घोर नरकों को भोगता हुआ अंत में उसे असिपत्र वन में ले जाया गया, जहां तलवार की धार जैसे पत्ते शरीर को छेदते रहते हैं। इसके बाद वह लौधारक आदि नरकों में गिराया गया। तो भगवान श्री विष्णु के प्रति द्वेष रखने के कारण उसने 21 युगों तक इन भयानक नरकों की यातना सही। दीर्घ काल तक नरक भोगने के बाद वह हिमालय पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में उत्पन्न हुआ और भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह वनों में भटकता रहा। उसके बाद मेरू पर्वत तक उसने भोजन और जल की खोज की, पर कहीं भी उसे शांति ना मिली। तो अंततः वह भटकता हुआ पलतु असुर नामक वन में जा पहुंचा। वहां बेर के एक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगा कि हाय हाय, भूख से व्याकुल इस जन्म का अंत कब होगा। मैं इस पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझे सहारा कौन देगा। तो लोमस ऋषि आगे कहते हैं, उसी समय वेद पाठ करते हुए महान तपस्विनी देवदत्ती मुनि ने उसके करुण विलाप को सुना। उन्होंने एक अत्यंत भयानक पिशाच को देखा और लाल लाल डरावनी आंखें, काला दुर्बल शरीर, खरे हुए विकराल बाल, लंबी जीभ बाहर निकली हुई, सूखा चेहरा और गड्ढों में धंसी आंखें। उस पिशाच को देखकर देवदत्ती मुनि ने करुणा से पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार दीन होकर क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई है, बताओ, मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ। मेरे आश्रम में आने वाला कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता। वैष्णव जन तो यहाँ आकर आनंद ही प्राप्त करते हैं। हे भद्र, सिर्फ अपने दुख का कारण बताओ, क्योंकि विद्वान पुरुष मनोरथ सिद्धि के विलंब नहीं करते। तो मुनि के ये वचन सुनकर पिशाच ने रोना बंद किया और विनीत भाव से बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, किसी महान पुण्य के फल से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं का संग नहीं मिलता। मैं अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। तो भगवान श्री विष्णु से द्वेष करने के कारण आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। जिस हरि का नाम आदि मनुष्य के मुख से अंत समय में निकल जाए तो वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसी पालनहार से मैंने द्वेष किया है। यह सब मेरे कर्मों का ही द्वेष है, जिनकी तप द्वारा ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा देवता और अस्कनादि ऋषि मोक्ष के लिए करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में समस्त विश्व के विधाता और सनातन है। उन्हीं भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। मेरे पूर्व जन्म के समस्त पुण्य विष्णु देश के अग्नि में भस्म हो गए हैं। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं अपने जीवन भर भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करूँगा। नरक यातनाएं भोगकर आज मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। किसी शुभ कर्म के संयोग से मैं आपके आश्रम तक आया हूँ। आपके सूर्य समान दर्शन ने मेरे दुख रूपी अंधकार को दूर कर दिया है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए
जिससे मेरी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। तो देवदत्ती मुनि बोले कि वह माया देव मनुष्य और असुर सभी की बुद्धि को मोहित कर देती है। इसी से धर्मनाशक द्वेष उत्पन्न होता है। जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले सर्व प्राणियों की आत्मा है, लोग उनसे भी द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से विमुख होने वाले मूर्जन कौन सी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। तो चारों वर्णों के लिए वेदोक्त हरि भजन की सर्वोत्तम मार्ग है। तो कुमार्ग पर चलने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। इसलिए वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। जो वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और मन ग्रंथ शास्त्रों को मानते हैं, वे नरक में जाते हैं। और जो देवादिदेव श्री विष्णु से विमुख होने वाले अवश्य नरक भोगते हैं। जैसे दरविन देश का वह राजा लोमस ऋषि आगे कहते हैं कि मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताते हुए कहा कि तुम माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करो, उस स्नान से तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। तो माघ मास से मनुष्य पूर्व जन्मों के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष और स्वर्ग का प्रत्यक्ष द्वार है। गंगा यमुना का त्रिवेणी संगम संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है। यह पाप रूपी बंधनों को काटने वाली कुल्हाड़ी है। जैसे शरद का चंद्रमा घने अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही संगम स्नान मनुष्य को पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है। मैं संगम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तो ऋषि के इन वचनों को सुनकर प्रेत के मन में अपार शांति उत्पन्न हुई, मानो वह समस्त दुखों से मुक्त हो गया हो। तो प्रसन्न होकर उसने विनयपूर्वक ऋषि से प्रश्न किया कि आगे की प्रेत ने ऋषि से क्या पूछा, यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण करते रहें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।